वेलकम टू टीम वर्ड पे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिन लोगों के पेट चर्बी के कारण लटक जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं और चाहते हैं कि ओवर फैट यानी कि जो आपका मोटापा है उससे छुटकारा पाना। यदि दोस्तों हर बार आप हमारे चैनल पर विज़िट करते हैं और वीडियो को अगर लाइक ना करें तो मन काफ़ी उदास होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो से नीचे इस तरह का लाइक बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। यह है दोस्तों शहद। इसमें आपको प्योर शहद का इस्तेमाल भी करना है और दूसरी जो सामग्री हमने ली है दोस्तों ये है लहसुन। सबसे पहले आपको लहसुन छील लेना है, अच्छी तरह से हम इसे छील लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी आप लहसुन का उपयोग डायरेक्ट अगर करते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन लहसुन का सही तरीके से उपयोग करने का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे। यदि आप एक जवा यानी कि एक गिरी आप इस्तेमाल करें लहसुन की तो इसको कच्चा इस्तेमाल किया जा सकता है सुबह खाली पेट। अगर इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका सही मेथड हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक से ज़्यादा गिरी की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप अपने मोटापे को घटाने के लिए इस नुस्खे को बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लगभग 4 से 5 या 6 आपको गिरियाँ छील लेनी है। इसी तरह से छिलका उतार कर हम इसको 5 से 6 गिरियाँ छील लेते हैं। तो लगभग 2 या 3 गिरी अभी हमें और छील ली है। लेकिन दोस्तों याद रखें, अगर आप फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, टिक्की इत्यादि का उपयोग करते हैं तो ऐसे में मोटा होने की समस्या से आपको कोई भी नुस्खा आपको नहीं बचा सकता। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और मोटापा आपका कम नहीं हो रहा है, नुस्खे भी आजमा रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों बंद कर दें आप समोसा, बर्गर, मोमो, टिक्की इस तरह की जो फास्ट फूड का अगर आपको शौक़ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये लास्ट गिरी है, इसे हमें और छीलना है। तो इस तरह से ही आपको सभी गिरियाँ छील लेनी हैं। छीलने के बाद किसी भी एक बर्तन में इसे कर लें और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका सही मेथड। अब दोस्तों आपको करना यह है, चाहे तो दोस्तों अगर आप एक गिरी लेते हैं तो इस तरह से काट कर शहद में मिलाकर आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सारी गिरियाँ इस्तेमाल करनी है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सही तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इन सभी गिरियों को, जो हमने 5 गिरी ली हैं, इन 5 गिरी को हमें भूनना होगा। अच्छी तरह से हमें भूनना है तवे पर। इसे इतना भूनें कि इसका जो कलर है दोस्तों वो कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लगे। तो सबसे पहले कोई भी एक तवा हमें देख लेना है या कोई भी ऐसी बर्तन में आप इसे भून लें जिसमें आसानी से भून सके। इस तरह से आपको डाल देना है दोस्तों और गैस हमने जला दिया है। गैस जलाने के बाद अब आपको बताते हैं कितनी देर आपको इसे भूनना है। जब तक इसमें दोस्तों धुआं जैसा आपको दिखाई ना दे, इसे भूनते रहें। आप देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह का ये चटकने जैसे लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर धुआं निकलने लगा है। तो हम समझें कि ये हमारा जो नुस्खा है तैयार होने लगा है। इसे पलटते रहें, बीच बीच में इसे पलटते रहें जब तक कि ये पूरी तरह से ब्लैक ना हो जाए। याद रखें, अब देख सकते हैं इसमें कुछ ब्लैक हो रहे हैं तो समझ लें वो भुन रहे हैं। दोस्तों जलना भी नहीं चाहिए, बस इसे हल्का हल्का इस पर दाग लगाना है ब्लैक। अब ये समझ लें नुस्खा हमारा तैयार हो चुका है। अब ये इस्तेमाल करने योग्य हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम इसको उतार लेते हैं। उतारने के बाद अब अगला प्रोसेस भी हम आपको बताने वाले हैं। ये दोस्तों बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमें इस तरह से ले लेना है, इसको इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों इसे खाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। दूसरी चीज़, नुस्खा बनाने में बड़ा आसानी हो जाएगी। दोस्तों आपको करना ये है, इसकी जो गिरियाँ हैं इसको आप छोटा छोटा महीन महीन काट लें, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आप एक जवा लेंगे तो सिर्फ उसे काट कर आप शहद में मिलाकर ले सकते हैं, जिससे वज़न काफ़ी तेज़ी से कम होता है। लेकिन अगर आप इतने लेते हैं तो इस तरह से आपको काट लेना है। इसे महीन महीन अच्छी तरह से काट लें। काटने के बाद दोस्तों अभी हमें ये 5 गिरियाँ इसी तरह से काट लेनी हैं। तो यहाँ पर हमें 5 गिरियाँ इसी तरह से काट लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इस तरह से 5 गिरियाँ काट ली हैं। अब ये इस्तेमाल करने योग्य हो गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें हमें और मिलानी हैं। वो क्या है दोस्तों, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला सकते हैं
और इसमें दूसरी सामग्री जो हमारी है वो है दोस्तों शहद। अगर आपको गैस कब्ज़ अपच की भी समस्या रहती है तो आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और इस तरह से आपको मिलाकर सभी चीज़ों में इस तरह से आप मिला लें, यानी कि जो हमारा लहसुन है भुना हुआ उसमें शहद को इस तरह से मिलाकर इसे खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पीने से लगभग ये कितने दिन करना है सबसे पहले ये ज़रूर जान लें। आप सुबह खाली पेट उठेंगे और उठकर 1 चम्मच ये खाएं और तुरंत ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। सिर्फ 7 दिन के अंदर आप कमाल देखेंगे, पेट की चर्बी घटने लगेगी। लगभग इसे 21 दिन तक अवश्य करें अगर ज़्यादा वज़न है। इसके अलावा दूसरा नुस्खा हम आपको बता देते हैं, मैनुअली बहुत अच्छे से हम आपको इसे समझाएंगे। यह भी 1 महीने में 7 किलो वज़न कम कर चुका है यह नुस्खा। अगर आपका 7 किलो वज़न आप कम करना चाहते हैं 1 महीने में तो बताए गए अनुसार इसका उपयोग करें। यहाँ पर हींग है दोस्तों, पर डे का डोज मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह से आप चाहें तो 1 महीने का बनाकर रख सकते हैं। 1/4 चम्मच आपको हींग चाहिए होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले और सामग्री जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी सामग्री में यह है आपका काला ज़ीरा। काला ज़ीरा पंसारी के यहाँ बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस काले ज़ीरे का भी आपको उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपके पेट को एकदम साफ़ रखता है और ओवर फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो ऐसे में काले ज़ीरे का उपयोग कई सारे रोगों में भी किया जाता है। पेट से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं सब में काला ज़ीरा बहुत उपयोगी है। तीसरा दोस्तों ये सूंठ है, यानी कि जिसे हम सूखा हुआ अदरक के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये मिल जाए या फिर अगर नहीं मिले तो आप अदरक को सुखाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सूंठ लेनी है। सूंठ आपको 50 ग्राम लेनी है अगर आप ज़्यादा दिन का डोज बना रहे हैं तो 50 ग्राम सूंठ लेनी है। और आपको 1 चम्मच हींग लेनी है। अगर 50 ग्राम सूंठ है तो लगभग आधा चम्मच हींग लें, एक भी ना लें दोस्तों, आधा चम्मच हींग लें क्योंकि यह बहुत गर्म होती है। और इसमें दोस्तों हमें जो ज़ीरा लेना है काला ज़ीरा वो लगभग 3 चम्मच लेना है। 3 चम्मच काला ज़ीरा, ये 1 हफ्ते का आपका नुस्खा समझ लें तैयार हो रहा है। तो इसमें 3 चम्मच काला ज़ीरा और 50 ग्राम सूंठ और आपका आधा चम्मच हींग, इनको लेकर दोस्तों आधा चम्मच सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से पीने से पेट की कैसी भी लटकी हुई चर्बी हो, मोटापा हो या जांघों की चर्बी हो, अगर हिप्स बड़े हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो जहाँ पर भी आपके शरीर में ओवर फैट होगा उसे घटाकर बिल्कुल लेवल में ले आएगा। सिर्फ 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये इस्तेमाल करना है। 21 दिन में ही आपका ये सारा समस्या ख़त्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।